मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 5 चुनावी राज्यों में से 4 के नतीजे आ जा रहे हैं। मिजोरम, जहां सबसे पहले 7 नवंबर को वोट डाले गए थे, उसके नतीजे 4 दिसंबर को आएंगे। इन 5 में से 2 चुनावी राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है। वहीं मध्य प्रदेश में भाजपा, तेलंगाना में बीआरएस और मिजोरम में एमएनएफ सत्ता में है। 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होने के 6 घंटे बाद आए आंकड़ों में 3 राज्यों में भाजपा को निर्णायक बढ़त मिलती दिख रही है। मध्य प्रदेश में भाजपा को 160 से ज्यादा सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस शासित राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने का राजनीतिक रिवाज बरकरार रहने के आसार दिख रहे हैं, यानी कांग्रेस पिछड़ रही है। भाजपा 110 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को झटका लगने के संकेत हैं। भाजपा 50 से ज्यादा सीटों पर आगे है। तेलंगाना में कांग्रेस को निर्णायक बढ़त के संकेत हैं। सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति बीआरएस को झटका देते हुए कांग्रेस 65 से ज्यादा सीटों पर आगे दिख रही है। देश की बात करें तो इस वक्त 10 राज्यों में भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, वहीं 6 राज्यों की सरकार में भाजपा हिस्सेदार है। 4 राज्यों में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, जबकि 3 राज्यों में कांग्रेस गठबंधन सरकारों का हिस्सा है। 7 राज्य ऐसे हैं जहां अन्य दलों की सरकारें हैं। 2 राज्यों पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी, तेलंगाना में बीआरएस, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस, ओडिशा में बीजेडी और केरल में लेफ्ट गठबंधन की सरकार है। आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश की सत्ता में आने के बाद देश का सियासी नक्शा कैसे बदला है। मोदी सरकार बनने के वक्त कितने राज्यों में भाजपा और कितने राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, कितने राज्यों में अन्य दल सत्ता में थे, कब देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले हिस्सों में भाजपा और उसके सहयोगी सरकारों का शासन आया, इस वक्त देश का सियासी नक्शा कैसा है। जी हाँ, मई 2014 में नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी। उनके सत्ता में आने के समय देश के 7 राज्यों में भाजपा और उसके सहयोगी दल सरकार में थे। इनमें 5 राज्यों में भाजपा के मुख्यमंत्री थे, जबकि आंध्र प्रदेश और पंजाब में उसकी सहयोगी पार्टी सत्ता में थी। इन 2 राज्यों में देश की 6% से ज्यादा आबादी रहती है। बाकी 5 राज्यों छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात और मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा के मुख्यमंत्री थे। इन राज्यों में देश की 19% से ज्यादा आबादी रहती है, यानी जब नरेंद्र मोदी देश की सत्ता में आए उस वक्त करीब 26% आबादी पर भाजपा और उसकी सहयोगी सरकारें चल रही थीं। उस वक्त देश के 14 राज्यों में कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों की सरकार थी। कांग्रेस शासित इन राज्यों में देश की 37% से ज्यादा आबादी रहती है। इन राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे बड़े राज्य शामिल थे। 2014 में 7 राज्यों में भाजपा और उसके सहयोगियों की सरकारें थीं। 4 साल बाद मार्च 2018 में 21 राज्यों में भाजपा और उसके सहयोगियों की सरकारें थीं। इन राज्यों में देश की करीब 71% आबादी रहती है। ये वो दौर था जब भाजपा शासन आबादी के लिहाज से पीक पर था। वहीं 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। इन राज्यों में 7% आबादी रहती है। अभी 15 राज्यों में भाजपा सत्ता में है। 2024 में लोकसभा और 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे। इनमें सिक्किम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड शामिल हैं। अभी हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है। ओडिशा में बीजेडी, आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की अगुवाई वाली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।